second pollination type, that is हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली हमें आज स्टार्ट करना है भी। ठीक है बेटा, अब इसको देखेंगे हम क्या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एज द नेम इंडिकेट देयर इज ए पॉलिनेशन डन बाय वाटर ओनली। ठीक है, हाइड्रो नाम आ गया तो वाटर से पॉलिनेशन हुआ तभी बात आई। ठीक, अब देखना हमें यह है बेटा कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। तो देयर इज अबाउट 30 जीनस, 30 जीनस ऐसे हैं जिसमें पॉलिनेशन डन बाय वाटर। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल, मार्कर डार्क है। ठीक है बच्चे, और इन 30 जीनस में से बेटा मोस्टली आर मोनोकॉट्स। कौन कौन से जीनस है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना अच्छे से समझ लो बस। ठीक है, नाउ अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें बड़े अच्छे से समझ लें, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं एक्वाटिक प्लांट वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का एग्जांपल हमें अच्छे से समझना है। तो बेटा फ्रेश वाटर में, इन फ्रेश वाटर प्लांट हमें कौन सा पढ़ना है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रला। ठीक है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रला, दीज टू आर दी फ्रेश वाटर प्लांट्स, इट्स डबल एल। नाउ मैराइन वाटर प्लांट, मैराइन वाटर प्लांट भी हमें पढ़ने होंगे। इनका भी नाम बच्चों ने सुना ही होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, और इसका नाम किसी और चीज के लिए भी जाना जाता है, ज़ोस्टेरा। क्या बताया था बेटा, ज़ोस्टेरा के साथ एक चीज और लिंक्ड है, कौन बताएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, किसी बच्चे को याद आ रहा है। लॉन्गेस्ट पोलन, वेरी गुड नवदीप। ठीक है, फिलामेंटस वाली बात भी आई थी। ठीक, तो ज़ोस्टेरा उसका एग्जांपल था। तो हमें बेटा इसमें जो स्टडी करना है ना मेन, दैट इज ज़ोस्टेरा और वेलिस्नेरिया। ठीक है, इन दो का हमने पूरा मेथड देखना है कि कैसे ये काम करते हैं। चलिए, now before we go into the depth of these studies, firstly we discuss about the characteristics, general characteristics of the pollen grain which is pollinated by the water। ठीक है, जैसे हमने विंड का पढ़ा था बेटा, ऐसे ही हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले ये सारी चीजें लिख ली ना आपने, लिख ली होंगी। तो अब हम देखेंगे बच्चे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पोलन की। बस मैं करेक्टर लिख देता हूं इतना। ठीक है बच्चे, वॉइस लो है यार, ऐसा कैसे हो रहा है आज। एक सेकंड बेटा, कनेक्ट करता हूं। अब कैसी है बेटा महक। बढ़िया है सर, अब सवाल। महक बच्चे, नाउ इट्स ओके। ओके, शायद मेरा माइक पूरा ढंग से नहीं कनेक्ट हो पाया था, दैट्स व्हाई। चलिए, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा बेटा, देखो पहली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब पानी पर पॉलिनेशन होना है तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा भारी नहीं होने चाहिए। ठीक है, पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा भारी नहीं होने चाहिए। म्यूट ऑल। नाउ आपको ये अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो पोलन ग्रेन्स को बेटा लाइट होना चाहिए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि वो अनवेटेबल होने चाहिए। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट, पहला बेटा पोलन शुड बी लाइट, लाइट वेट के होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, मतलब भीग ना पाए। ठीक है,
अगर भीग जाएंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो भारी हो जाएंगे और फिर पॉलिनेशन क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, डूब जाएंगे। ठीक है, और बेटा उनमें होती क्या है, एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है। म्यूसिलेज कवरिंग की वजह से ही ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, पानी से वेट नहीं हो पाते। ठीक है, म्यूसिलेज कवरिंग टू प्रिवेंट वेटिंग, गीला होने से बचाती है उसको एक कवरिंग। ठीक बच्चे, और क्या होना चाहिए, लॉन्ग होते हैं बेटा और स्टिकी होते हैं। लॉन्ग है, स्टिग्मा की बात कर रहा हूं, ये हमें सॉरी स्टिग्मा की बात करी जा रही है बेटा, स्टिग्मा की बात। ये पोलन्स कहते हैं स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टिग्मा लॉन्ग नहीं होगा तो बेटा उसे कैच करने में दिक्कत होगी। ठीक है, और स्टिग्मा आर आल्सो शुड बी अनवेटेबल, स्टिग्मा भी अनवेटेबल होना चाहिए। नोट इट डाउन, मेक इट फास्ट। बस यही कुछ है जो ध्यान रखने वाले हैं बेटा। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़े इनके जीनस कितने थे, क्या था। ठीक है, और ये आपके करेक्टर्स हो गए। अब हम इसमें डेप्थ में जाएंगे। चलिए मैं रब करता हूं इसको। एनी क्वेश्चन अनुभव? स्टिग्मा अनवेटेबल, हाँ बेटा, के नहीं है ये, UNWETTABLE, अनवेटेबल मतलब स्टिग्मा भी गीला नहीं हो पाए। अगर गीला हो गया तो हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो स्टिग्मा और पोलन दोनों अनवेटेबल होंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हाइड्रोफिली में दो टाइप्स पढ़े जाते हैं बेटा। पहला होता है एपीहाइड्रोफिली, एपी वर्ड लग गया हाइड्रोफिली के आगे, एपी हाइड्रोफिली, when pollination are done on the surface of the water, जब बेटा पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर अगर फ्यूजन हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, ठीक है, तब उसे बोलता है एपीहाइड्रोफिली। और दिस इज सेम द एग्जांपल ऑफ वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में बेटा ऐसा ही होता है। ठीक है, नाउ अब देखेंगे हम, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है। पहले तो ये जान लो कि वेलिसनेरिया जो है बेटा दैट इज डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट मीन्स मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट अपार्ट, ठीक है, ऑन अ सेपरेट प्लांट। अब ऐसा इमेजिन करते हैं कि दिस इज द वाटर सरफेस, ठीक है, और इसमें होता क्या है पहले समझा देता हूं मैं, फिर एक दो पॉइंट्स मेन लिखवा दूंगा। फीमेल प्लांट के का जो स्टिग्मा होता है बेटा वो बड़ा कॉइल होके पड़ा रहता है। जैसे मान लो ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, दिस इज द फीमेल प्लांट, और इसको मैं इससे लेट करके बना देता हूं। बहुत ही लंबा रिबन लाइक, ठीक है, रिबन लाइक फॉर्मेशन को लेके कॉइल्ड होके ये फीमेल प्लांट में पड़ा रहता है, दिस इज द फीमेल प्लांट। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, एक मेल प्लांट है, एक ये मेल प्लांट है, दैट इज मेल प्लांट।
इसने बेटा जो इसमें से पोलन्स निकलते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो सरफेस तक जाते हैं, पानी की सतह तक। ठीक है, इस तरह से पानी की सतह पर आते हैं। दीज आर दी एंथर कह लो आप। और एंथर का जो डाइसेंस होगा, इसमें से यहां से रिलीज हुए, एंथर का डाइसेंस पानी की सतह पर होगा। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, एंथर का डाइसेंस। अब यहां से पोलन ग्रेन्स इमर्ज होंगे। ठीक है, दीज आर दी पोलन ग्रेन्स। अब बेटा ये क्या करेगा, जब ये देखेगा कि सरफेस पे इसको कुछ सेंस होता है कि सरफेस पे पोलन ग्रेन्स अवेलेबल है, तो ये अपने इस स्टाइल को थोड़ा लॉन्ग करके और स्टिग्मा को ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, फीमेल फ्लावर। एंड ड्यू टू द पैसिव वाटर करंट, पोलन ग्रेन्स आर स्टिक टू द स्टिग्मा। गॉट इट दैट पॉइंट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? बड़ा इंटरेस्टिंग इसका फिनोमेना है। दिस इज स्टिग्मा और दीज आर पोलन ग्रेन्स। सो वेलिसिनेरिया में ऐसा ही होता है। वेलिसिनेरिया को हम टेप ग्रास भी बोलते हैं। कुछ जगह आपको ईल ग्रास भी देखने को मिलेगा इसका नाम। ठीक है, समझ आया बच्चों? समझ आया बेटा? ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, इसको दोबारा समझेंगे। देखो बेटा, ये फीमेल है प्लांट, ये मेल प्लांट। फीमेल प्लांट का एक तरह से ये जो पेडिकल समझ लो आप, ये इतना बड़ा जो है ना लॉन्ग पेडिकल, इसको लिख देता हूं, लॉन्ग पेडिकल। और यहां पर ऊपर जाकर फीमेल, पहले कॉइल्ड रहता है, ऊपर जाकर फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिग्मा, ओवरी, सारी चीजें यहां पर प्रेजेंट है। और ऐसा मेल है बेटा, मेल भी क्या करता है, फ्लावर को रिलीज करता है। मेल फ्लावर, ये मेल प्लांट है, फ्लावर रिलीज करेगा और ऊपर जाकर इसका एंथर डाइसेंस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को डिटेल में? अब जब यहाँ पे डाइसेंस हो गया और यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, तो इसने क्या करा, लॉन्ग पेडिसल को इसको अनकॉइल्ड करा और ऊपर गया और इसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स अटैच हो गए। ठीक है, पानी के बहाव से पैसिवली, कोई ऐसी इसमें ऐसा नहीं है बहुत एक्टिव करंट चाहिए, और बेटा पॉलिनेशन हो गया। और ये उसके बाद अपने आप को दोबारा से कॉइल कर लेता है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा प्रोसेस है इसका। एक दो लाइन लिख लेंगे बेटा इसमें, लिखना फीमेल फ्लावर हैव वेरी लॉन्ग पेडिसल ओके बेटा, वेट करता हूं मैं 1 मिनट, इसको बनाओ आप। चलो मैं बोलता हूं, फीमेल फ्लावर हैव वेरी लॉन्ग पेडिसल, therefore it reaches to the surface of water. Female flower have very long pedicel, therefore it reaches to the surface of water. अगला पॉइंट लिखेंगे, मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज, मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज floats on the surface of water. Male flower after breakage floats on the surface of flower. इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
मैंने एंथर बताया क्योंकि मीन तो एंथर से निकलेंगे, बट फ्लावर होकर गया ऊपर, ऐसे ही मैंने इसमें बताया बेटा। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं। फीमेल फ्लावर हैव वेरी लॉन्ग पेडिसिल, therefore it reaches to the surface of the water. दूसरा पॉइंट है बेटा, मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज floats on the surface of the water. Male flower after breakage floats on the surface of the flower. और लास्ट पॉइंट है, pollen grains are released on the surface of the water. Pollen grains are released on the surface of the flower. Surface of the water, sorry. Pollen grains are released on the surface of the water. They carried passively by water current. They carried passively via water current and reaches to the female stigma ठीक है, और दैट इज द पॉलिनेशन हो गया। सिंपल है। ओके बच्चों, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। हो गया ना ये तो सबका? रब कर रहा हूं मैं। हो गया बच्चों? अब एक कंडीशन तो ये थी बेटा, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। सेकंड वन इज द बी पार्ट। हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज द एग्जांपल अगेन ज़ोस्टेरा, ठीक है, जिसके बारे में हम समझ रहे। इट इज पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर, वाटर की सरफेस पे नहीं बेटा, ठीक है, इनसाइड द वाटर, या हम कह देंगे बीनीथ इट द वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस के नीचे, एक ही बात है। अब देखेंगे जरा इसका फिनोमिना क्या होता है। नाउ ज़ोस्टेरा इज द मोनोशियस प्लांट। ये बेटा मोनोशियस प्लांट है। अब मोनोशियस प्लांट की खासियत यही होती है, एक फ्लावर मेल और एक फ्लावर बेटा फीमेल प्रेजेंट होगा, ठीक। इस तरह से नहीं होता, वैसे इसके फ्लावर की शेप थोड़ा आप ऐसे बनाइए, इसमें कोई सरफेस का झंझट नहीं होता। लाइक बेटा जैसे मैं ये राइट से बना रहा हूं मेल फ्लावर, ठीक है, और ब्लैक से मैंने बना दिया फीमेल। ऐसे ही होगा। अब होना क्या है बेटा, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, बस ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा, इसके पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, थोड़े लंबे, रिबन लाइक, ऐसे 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 लंबी शेप के होते हैं, ठीक है। दीज आर दी पोलन ग्रेन्स। रिबन लाइक, ठीक। और बड़ा सिंपल है,
पानी के बहाव से पैसिवली दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द फीमेल स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन विल कैरिड आउट। ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाई द वाटर करंट? पैसिवली मतलब धीमी धीमी आराम से, कोई एनर्जी जिसमें ज्यादा ना हो, उस तरह की वाटर करंट से ही आराम से ये काम हो जाता है बेटा। ज़ोस्टेरा को बच्चे सी ग्रास भी बोलते हैं, नाम याद रखने वाली बात है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी ग्रास। लिखो इसको, जल्दी बनाओ। इसमें मुझे कोई थ्योरी नहीं लिखवानी है, बस आप ध्यान रखना कि रिबन शेप का होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और वाटर करंट जो होती है पैसिवली बड़े आराम से फ्लो करके अंदर ही अंदर हो जाता है, beneath द सरफेस, ऊपर पानी के ऊपर तक नहीं जाती, पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है। बेटा जब हो जाए मुझे बताना। एक बच्चे इसमें नोट पॉइंट और मुझे बताना है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा वाटर की तरह बराबर ही होगी, तभी, नहीं तो ये डिप कर जाएंगे अगर ज्यादा है। ठीक है, तो लगभग वाटर के बराबर होती है, तभी उसके अंदर ये हल्का बहुत ट्रेवल और फ्लोट कर जाता है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या सारे एक्वाटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर मीडियम के थ्रू ही होगा? आयुष का कोई क्वेश्चन आया? जस्ट वेट बेटा। यस बेटा, ग्रेविटी लिखा मैंने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, वही सिंपल समझ जाओ लॉजिक, ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट करेगी तो पानी के बराबर ग्रेविटी होगी उसकी, तो आराम से ट्रैवल कर जाएगा। डेंसिटी नहीं बेटा, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड है। ठीक है, डेंसिटी से भी फर्क पड़ेगा, नो डाउट, डेंसिटी पोलन ग्रेन्स की रखी जाएगी, लेकिन उसी से तो ग्रेविटी निकल कर आएगी उस, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग ऐसी होती है जैसे वाटर की रहेगी। ठीक है, यस, सुहानी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वाटर हैशेंट में नहीं होता। ठीक बेटा, वेरी गुड। सो मेरा क्वेश्चन था, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसमें बच्चों पॉलिनेशन, एक्वाटिक प्लांट है बट वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता? तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं अब। राधिका बेटा अब आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, अब मैं पूरी काफी निकल गया, रिपीट करना मुश्किल होगा बच्चे। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में देखना, कोई डाउट हो तो राधिका मुझसे पूछ लेना बेटा। ठीक है, अब नोट पॉइंट करके डालना बेटा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स कौन कौन से? वाटर हैशियंट का नाम तो सभी ने सुना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप 11वीं क्लास से सुनते आए हैं। और बेटा वाटर लिली, ठीक है, ये प्लांट है जो एक्वेटिक है बट दे आर पॉलिनेटेड बाय इट्स अ सिंगल एल ओनली, they both are pollinated by
इंसेक्ट्स, नॉट बाय वाटर। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं बेटा, तो वाटर हैशियंथ जो है इट विल पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट बोथ। ये विंड से भी पॉलिनेटेड हो सकता है, एंड वाटर लिली ओनली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इंसेक्ट से दोनों हो सकते हैं, बट वाटर हैशियंथ विंड से भी हो सकता है। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों, कहाँ गए सारे? Okay, so could I rub it? Now, till now we completed our abiotic type. ठीक है, हमने बेटा पॉलिनेशन के दो टाइप हमने बताए थे आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो विंड और वाटर उसमें कवर हो गए। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक मेथड से कैसे पॉलिनेशन होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट, and maximum questions are asked in competitive from biotic only. ठीक है, so now we start the pollination by biotic agents. Biotic agents, so one and only terms, that is zoophily। और जूफिली में एनिमल्स आ गए बेटा, और एनिमल्स के अंदर ही सब कैटेगरी में सब चीज आ जाएंगी, और मैक्सिमम पॉलिनेशन करते हैं आपके इंसेक्ट्स, बट और भी कई चीजें हैं जो पॉलिनेशन करती हैं। एक एक करके पहले ओवरव्यू उसका देख लेते हैं हम, फिर आगे बात करेंगे। जैसे बेटा आपने सुना होगा, अच्छा एनिमल्स में, पहले मैं एनिमल्स में लार्ज एनिमल्स कवर कर लेता हूँ। यस सर ना, बर्ड्स भी करती हैं, सांप भी करता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। देखो लार्ज एनिमल्स कवर कर लेता हूं बेटा, लार्ज एनिमल्स जूफिली में ही आ जाएंगे। देखो लेमुर का नाम सुना है आपने, जानता क्या होता है लेमुर? प्रीमेट्स में आता है। कोई बच्चा बताएगा लेमुर क्या होते हैं? लेमुर क्या होते हैं? स्क्विरल भी करते हैं बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। स्क्विरल का डिटेल में हमें नहीं देखना, लेमुर इंपॉर्टेंट है। अरे रामायण नहीं पढ़ी? रैकॉन ये क्या है? लेमुर पूछ रहा हूं मैं। अरे हमारे वंशज लंगूर, ठीक है, मंकी नहीं बोलते बेटा, उन्हें लंगूर बोलते हैं। सो लेमुर जो प्रीमेटा में आएगा बेटा, ठीक है, प्रीमेट्स मतलब उसका ऑर्डर होगा। और हाँ वानर्स है ना, बिल्कुल वेरी गुड। और एक स्पेशल तरह का ट्री होता है जिसे ट्रेवलर ट्री बोलते हैं, और उसका बॉटनिकल नेम है रेविनीला। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, रेविनीला, ठीक है, रेविनीला। और कॉमन नेम है इसका ट्रेवलर प्लांट। ट्रेवलर्स अपॉस्ट्रोफी कह सकता है, रेविलीना प्लांट और ट्रेवलर्स प्लांट। इसका पॉलिनेशन लेमुर करता है, ठीक, और ये पहाड़ों पर ही ज्यादातर मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हुआ। अब एक आपने ट्री ड्वेलिंग का नाम सुना हो अगर, आर्बोरियल इनको कहा जाता है, आर्बोरियल। आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग। ट्री ड्वेलिंग मतलब क्या होता है बेटा? मतलब पेड़ को ड्वेल करके उसके अंदर रहने वाले जो होते हैं, लाइक ज्यादातर आपके कौन से होते हैं, सुना होगा आपने, रोडेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है।
रोडेंट्स, ये रोडेंट्स भी आपके पॉलिनेशन करते हैं। अब ये आप मुझे बताओगे, एक आधा एग्जांपल अगर नेट पे मिल जाए तो देखकर बताना, मगर मिलना शायद मुश्किल हो। रिपीट करना है बच्चे, अभी पढ़ाया ही क्या है। अरे प्रीमेट्स में लेमुर आता है, ठीक है, और लेमुर एक रेविलेना प्लांट होता है जिसे ट्रेवलर प्लांट कहते हैं, उसका पॉलिनेशन करता है। मैं पॉलिनेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ, पॉलिनेशन बाय बायोटिकेट। ऐसे ही बेटा आर्बो रियल टर्म दी जाती है ट्री को जो पेड़ को खुक्कल कर दें, ऐसे होते हैं रोडेंट्स कैटेगरी में आते हैं रैट्स आपके, ठीक है, और ये भी बहुत से पॉलिनेशन को अंजाम देते हैं। अब बेटा कुछ रेप्टाइल्स होती हैं, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो भी पॉलिनेशन को काफी हद तक कैरिड आउट कराते हैं, जैसे गीको लिजार्ड, ठीक है, गीको लिजार्ड। कॉमन लैंग्वेज में इसको गोय बोलते हैं, अगर सुना हो बच्चों ने तो, ठीक। और एक प्लांट इसका नाम, इसके प्लांट का नाम बताता हूं मैं आपको, फ्लैक्स। एक प्लांट होता है फ्लैक्स, जिसे ये लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड भी होती है, यस वेरी गुड, गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, ठीक है, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। तो और ज्यादातर प्लांट जो होता है इनमें फ्लैक्स प्लांट को ये पॉलिनेट कराते हैं, ठीक है। ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। हो गया बेटा, यहां तक हो जाए तो मुझे बताना, आगे बढ़ते हैं। मुस्कान ने कर लिया, चलिए रब कर देते हैं, बाकी सब ने भी कर लिया, हो गया, ओके ओके। नाउ अब एक एक टर्म और एक एक उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता जाऊंगा और हम लिखते चले जाएंगे। लाइक अगर बेटा पॉलिनेटर्स लिख देता हूं मैं यहाँ, पॉलिनेटर्स, और उनको क्या टर्म दी जा रही है, एंड एग्जाम्पल, ठीक है, प्लांट का एग्जाम्पल। बड़ा लंबा मैसेज टाइप करा, मैं जरा पढ़ तो लूं, डरा देते हैं बच्चे। अच्छा, रोडेंट किसका पॉलिनेशन करता, बेटा रोडेंट का मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, मैंने केवल आपको लेमुर का एग्जाम्पल बताया था, रेविलिना प्लांट। रोडेंट का मैंने बोला कि आप लोग इंटरनेट पे एक बार सर्च करके देखना, और मैंने लिजार्ड का बताया फ्लैक्स, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, जिससे आपको पता रहे, आप एक बार सर्च करके देखेंगे। अब हम देखते हैं बेटा, अगर पॉलिनेटर्स वर्ड है, इफ पॉलिनेशन डन बाय बर्ड, तो उसको टर्म दी जाती है और नीथो, याद रखेंगे, और नीथो फिल्ली, ठीक है बेटा, ये देखो फिल्ली तो सारों में लगेगा, इससे याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे। बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स इसे सिल्क कॉटन ट्री कहा जाता है, जिसका कॉमन नेम मुझे लगा याद रह जाएगा, वो मैं बताता चलूंगा। बर्ड हो गया। अब दूसरा है बेटा बैग्स, बैग्स का नाम बड़ा अलग है, ठीक है, चीरो पेट्रो, चीरो PETRO, चीरो पेट्रो फिली, ठीक है, चीरो पेट्रोफिली। तो अगेन आपको इतना याद रखना है, चीरो पेट्रोफिली, ठीक है। इसमें आता है आपका बाओबाब ट्री, कॉमन नेम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा, एडेनसोनिया लिखना बेटा, ADANSONIA, एडेनसोनिया। और अगर आप इसका कॉमन नेम देखने की कोशिश करोगे तो बाओबाब ट्री माना बोला जाता है, इसे बाओबाब ट्री,
ऐसा बहुत कुछ पूछ लिया जाए तो कह नहीं सकते, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब अगर पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा हो रहा है, स्नेल्स भी पॉलिनेशन करती हैं। स्नेल्स बच्चों देखिए आपने? अच्छा, स्नेल से एक चीज मिलती है, कौन बताएगा? तो बेटा टर्म दी जाती है मेलेको, मेलेकोफिली, ठीक है, मेलेकोफिली टर्म दी जाती है। और इसका नाम बड़ा आसानी से याद हो जाएगा आपको, कॉमन नेम ही लिख देता हूं मैं, कोबरा प्लांट। कोबरा प्लांट का पॉलिनेशन ये करती। हाँ, स्नेल किस किसने बच्चे ने देखी है? और स्नेल से क्या मिलता है हमें? बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, जो हम बहुत पूजा में इस्तेमाल करते हैं। मेलेको, MALACO, मेलेको। राधिका ने बताया शेल। क्या होता है बेटा उसके शेल से? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स से भी एक बड़ी अच्छी चीज मिलती है भाई। हाँ, नून हमने बोला बजाते हैं जिसको, अरे शंख। शंख जो मिलता है वो स्नेल से मिलता है, ठीक है। और उसके ऊपर बॉडी पे टच रहता है। इसका पिक देखना आप इंटरनेट पे, देखने में बड़ा अच्छी सी लिखेगी आपको, ठीक। अब आते हैं स्नेक्स। अगर स्नेक्स बेटा पॉलिनेशन करते हैं, यस शंख, तो उसे बोलते हैं ऑफियो, ऑफियोफिली। OPHIOPHILY, ओफियोफिली, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल तो बड़ा आसान है, आप सब जानते ही होंगे। चंदन का वृक्ष आपने सुना ही है, ठीक है, सेंटेलम, सेंटेलम, संदलवुड। सुना होगा, चंदन पर सांप लिपटे रहते हैं। अब जब लिपटेंगे सांप, तो पॉलिनेशन करने कौन आएगा? हम थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। तो सांप ही कर देते हैं पॉलिनेशन उनका। So these are few main important pollinators and the terms given by the scientist which you have to memorize. Okay, maybe they ask. लिखो बेटा, हो जाए तो मुझे बताओ। यस, मुस्कान राधिका का हो गया, बाकी सब बच्चों का हुआ? चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, जिसपे हमारी पूरी प्लेनेट अर्थ डिपेंड है, उसको हम अब पढ़ेंगे। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो। समझदार बच्चे समझ गए होंगे मेरा इशारा। इंसेक्ट्स, जो ना समझे वो ये मत समझना कि वो समझदार नहीं है, ठीक है, आई जस्ट किडिंग। सो इंसेक्ट्स में एंटेमोफिली, ठीक है बेटा, एंटेमोफिली, दीज आर दी मेजर पॉलिनेटर्स। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट में। और इंसेक्ट्स एक सबसे बड़ा आते उसमें एनिमल्स में ही है, बट इंसेक्ट अलग से अपना एक बना हुआ फाइलम। और इसमें जितना भी है सारे इंसेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और बेटा जैसे क्या क्या कवर हो जाएंगे? आंट्स, मॉथ्स, वास्प, बेटल्स, फ्लाइज। लिख लेते हैं जरा करके। आंट्स, मॉथ कीड़ा होता है बेटा, फ्लाइज और वेस्प, वेस्प भी एक कीड़ा होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेजर मेजर नाम लिख रहा हूं मैं। बेटल, बेटल्स, ठीक है।
और बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई भी तो होता, बटरफ्लाई, और एक जो मैंने छोड़ा है, जो सबका भार जिसने संभाल रखा है, दैट इज बी, मधुमक्खी बेटा। 80% ऑफ पॉलिनेशन डन बाय बीज, 80% ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तभी ये शहद बनाती हैं, और 80% पॉलिनेशन सारे इंसेक्ट्स में से ये करती हैं। इवन क्वेश्चन अगर आ जाए मेजर पॉलिनेटर कौन है और बी अगर दे रखा हो, एबायोटिक बायोटिक सब भूल जाना, बी ही मेजर पॉलिनेटर, ठीक है। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे, जैसे कि पहले हमने एक जो परंपरा चला रखी है, कैसी परंपरा, कि एनिमोफिली में भी हमने करेक्टर्स पढ़े थे प्लांट के, फिर हाइड्रोफिली में भी करेक्टर्स पढ़े थे, तो हम इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे भाई, ठीक है। इनके प्लांट के भी करेक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो डाल लो हेडिंग, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फ्लावर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा मैं, ऑफ फ्लावर्स pollinated by insects, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब देखो भाई, एबायोटिक में जो हमने पढ़ा था उसमें तो बड़ा आसान था, उनको ना ही कोई नेक्टर देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एबायोटिक तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ना, वो तो नेचर ने वैसे ही हमें दे रखी है। तो प्लांट्स आर टू स्मार्ट, उन्होंने ना तो अब तक नेक्टर डेवलप करे और ना ही ऐसा कोई ऐसा फिनोमिना एडेप्टेशन करी जिससे अलग से उनको कुछ खर्च करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। बट बायोटिक के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहां पर कई चीजें देखने को मिलेंगी। पहली इंपॉर्टेंट, फ्लावर्स आर लार्ज साइज्ड। अगर फ्लावर बहुत ही छोटा हुआ, मान लो इतना सा फ्लावर हुआ, तो इस पे कहां से इंसेक्ट बैठेगा? कुछ कुछ प्लांट्स में बहुत छोटा फ्लावर होता है, तो एटलीस्ट कम से कम फ्लावर इतना तो हो कि इंसेक्ट या कोई आकर, ठीक है, पॉलिनेटर्स आकर उस पर बैठ सके, ठीक बच्चे। तो इंसेक्ट्स, वो फ्लावर शुड बी लार्ज साइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर स्मॉल साइज फ्लावर है, अगर स्मॉल साइज फ्लावर है, इफ फ्लावर आर स्मॉल साइज्ड, तो वो क्लस्टर्ड होना चाहिए, क्लस्टर इन इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। मतलब एक कॉम्पैक्ट वे में इनफ्लोरेसेंस की तरह होना चाहिए। फ्लावर छोटा भले ही है, बट बेटा अगर छोटे छोटे फ्लावर कई सारे उसमें रहेंगे तो वो एक बड़ी, एक यूनिट की फॉर्म ले लेगी, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला पॉइंट, फ्लावर्स को कलरफुल होना ही पड़ेगा, कलरफुल, ठीक है। एंड फ्रेग्रेंस, इसलिए टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी तो करना है भाई थोड़े ही, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्टर, नेक्टर शुड नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है,
क्योंकि जरूरी नहीं है नेक्टर प्रेजेंट हर प्लांट में हो, नेक्टर प्रेजेंट लिखना है, नेक्टर प्रेजेंट हो तो बढ़िया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नेक्टर क्या खुशबू से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक बेटा, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिकी पोलन ग्रेन्स। अगर पोलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं होंगे तो बात ही नहीं बने, ठीक है, बात ही नहीं बनने वाली अगर पोलन ग्रेन्स स्टिकी नहीं होंगे। हो गया बच्चों इतना? अभी एक पॉइंट और इसमें मैं बताता हूं आपको, उसका एग्जांपल भी बताऊंगा। अच्छा उसको, हाँ चलो, तो फिर फ्रेग्रेंस वाले को भी कवर ही कर लें अभी। हाँ बेटा एक काम करो, जैसे मैंने फ्रेग्रेंस बताया ना, तो फ्रेग्रेंस नहीं, अच्छा अभी रहने दो, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखना बेटा, ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब डालेंगे इसमें फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट, फ्लोरल रिवार्ड्स, इसको रब करता हूं मैं। इंसेक्ट्स के लिए कुछ तोहफा, कि आप हमारा काम कर दो हम आपको ये देंगे, तो तोहफे के रूप में प्लांट क्या दे सकता है? वेरी गुड मितेश, नेक्टर। ठीक है, पहला तो इंपॉर्टेंट है ही नेक्टर, और बेटा क्या देगा? पोलन्स, ईटेबल। बहुत से पोलन ग्रेन्स आपने पढ़ चुके हो, आजकल तो इंसान भी खा रहे हैं, तो क्या कीड़े नहीं खा सकते? ठीक है, खाने वाले पोलन्स। ठीक, और क्या बेटा? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं, सेफ प्लेस टू ले एग्स, सेफ प्लेस टू ले। सबसे अच्छा है बेटा कि भाई उनको अपनी क्या बढ़ानी है आगे, उनको अपनी जनरेशन बढ़ानी है, तो ऐसा कुछ दे दे प्लांट उसको कि उनके बच्चों से लेट हो जाए, उनकी जनरेशन से। तो क्या ऐसी प्लेस दे देता है फ्लावर जहां पर उनके एक सेफ रहे। और बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी लिखता हूं मैं इसमें, जमीन खंड आप सबने सुना होगा, ठीक है, जमीन खंड एग्जांपल, एमार्पोफेलस, ठीक है, एमार्पोफेलस जमीन खंड। ठीक, और आपको जान के हैरानी होगी इसकी फ्लावर की हाइट, इसके फ्लावर की हाइट 6 फीट होती है। भाई 6 फीट मेरी हाइट है, ठीक है, मतलब देख लेना इंटरनेट पे डाल के इसका फ्लावर, देख के चौंक जाओगे। 6 फीट की हाइट का फ्लावर होता है इसका। तो इंसेक्ट क्या, या तो अगर कोई ह्यूमंस भी चाहे तो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दिला दे फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल साथ में दिया मैंने, ऐसे एग्जाम्पल्स अब मैं एक एक दो दो और देने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है इसमें, इसी में बेटा एक एग्जाम्पल और आता है इसमें, यक्का फ्लावर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यक्का, यक्का फ्लावर, और इसको तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। YUCCA, सॉरी, YUCCA, यक्का फ्लावर, ठीक है। और बेटा इसमें जो इंसेक्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोन्यूबा, ये भी अपने एग इसमें रखता है और इनको पोलिनेशन करा देता है, ठीक है। तो दीज टू एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक।
बेटा यहां तक हो गया हो तो मुझे बताओ। चलिए, अब ये तो थी जनरल कैरेक्टर्स, ये कुछ 3 पॉइंट्स फ्लोवर रिमार्क्स में आते हैं। अब बेटा मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है, आपने मॉर्फोलॉजी 11वीं क्लास में पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि फ्लावर की पेटल्स या फ्लावर ही पूरा कलरफुल हो या उसमें ही कुछ एडेप्टेशंस हो। उससे अलग अलग क्या, जैसे मान लो ब्रैक्ट, ठीक है, सेपल्स, वो भी काफी अट्रैक्टिव होती हैं और उनकी वजह से भी पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे 2-4 एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। ठीक है, देखेंगे बेटा। ब्रैक्ट पहला है, ब्रैक्ट इज कलरफुल, मतलब ब्रैक्ट कलरफुल हो जाता है। ब्रैक्ट मैं समझता हूं आप सब लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक है, क्या होता है ब्रैक्ट। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं ये 2-4 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे जरा इस पे। तो ऐसा होता है कि भाई फ्लावर्स पे तो सभी कॉमन है कि यहाँ करेक्टर्स है, हाँ, स्मॉल लीफलेट। तो ब्रैक्ट में क्या होता है, अगर ब्रैक्ट कलरफुल हो और फ्लावर्स चाहे अच्छा ना भी हो, तब भी पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल है बोगनविलिया, एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोगनविलिया, ठीक है, बोगनविलिया इज द एग्जाम्पल। अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा हम थोड़ा सा अभी पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, नहीं वो अगला है। इसे कहते हैं बेटा सेपल्स अगर कलर्ड हो, सेपल्स, सेपल्स कलरफुल अगर हो और इसको एडवर्टाइजिंग फ्लावर के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक। और एग्जाम्पल है इसमें जस्ट अ मिनट, एडवर्टाइजिंग फ्लावर हो गया। एग्जाम्पल इसमें मुसेंडा, मुसेंडा नाम आपने नहीं सुना होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मुसेंडा फ्लावर होता है एक, MUSSAEN आएगा बेटा, ध्यान देंगे, MUSSAENDA, मुसेंडा, मुसेंडा फ्लावर, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, उनके सेपल्स कलरफुल होते हैं। क्या कलरफुल होते हैं उनके सेपल्स, ठीक है। ऐसे ही बच्चे अब आ गया तीसरा, अगर पिंक सेपल्स, यस यस बेटा, वेरी गुड, बहुत सही अर्नब, ठीक है। तो सेपल्स उसके पिंक कलर के या और भी कलरफुल आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर बच्चे फ्लावर की कलरनेस पे ना जाओ, अगर हम फ्रेग्रेंस पे चले जाएं, मतलब खुशबू पे, हाईली सेंटेड, ऐसे भी तो फ्लावर्स होते हैं जैसे जो रात में ज्यादातर खिलते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं नाइट ब्लूमिंग, नाइट ब्लूमिंग। एग्जाम्पल है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, कौन सा होता है नाइट ब्लूमिंग, जैस्मिन, ठीक है। तो ये कोई कलर इनका इतना अच्छा नहीं होता, सिंपल व्हाइट कलर होता है, बट खुशबू बहुत प्यारी होती है, ठीक है। अब मैं एक और बता रहा हूं बेटा, लास्ट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेफलेसिया, ये थोड़ा अलग आता है। RAFFLESIA, रेफलेशिया।
ये क्या होता है, इट इज, इसका इंपॉर्टेंट है बच्चे लिख लेना, पॉलिनेटेड बाय कुछ स्पेशल तरह की फ्लाइज होती हैं, कैरियन फ्लाइज उनको बोला जाता है, पॉलिनेटेड बाय कैरियन फ्लाइज। और बेटा फ्लाइज जो अट्रैक्ट होती हैं वो गंदी स्मेल पर अट्रैक्ट होती हैं। तो ये जो रेफिलेशिया होता है, ठीक है, ये जो प्लांट होता है बेटा, ये एक तरह से फाउल रॉटन मीट की स्मेल देता है। हाँ, पैरासाइटिक प्लांट है, बट पॉलिनेशन तो कराएगा ना किसी से, ठीक है। तो इट इज अ फाउल स्मेल, गिव फाउल स्मेल लाइक रॉटन मीट, गंदा सड़ा हुआ मीट, ठीक है। और उससे ये कैरियन फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं और पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया बच्चों? एक मिनट मैं देखता हूं। लार्जेस्ट फ्लावर समझ नहीं आया आयुष। अभी बेटा इसमें इंसेक्ट में बहुत कुछ बता है। अभी क्या है, हमें कुछ इंसेक्ट्स की डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, रैफिलेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, मुझे देखना होगा बच्चे, कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है। तो बेटा अब इसमें हमें अभी देखना है यक्का फ्लावर की, साल्विया, फिकस, कैलोट्रोपिस, इन सब की आपको डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। ओके अर्नब, मैं देखूंगा बेटा, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं, आपका टाइम हो गया। अब हम इसमें एक तो हमें कल देखेंगे हम नेक्टर रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स भी होता है इसमें, मतलब जो नेक्टर को चुरा लें, उसकी बात हम करेंगे बेटा। और फिर अभी हम, ओके मैं